वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लोगों ने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन की विधि से। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आज का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में जाने वाला है, क्योंकि हम लोग जो एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश वाले कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी मेथड को आगे बढ़ाएंगे और उसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें से हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन से विधि का प्रयोग करके? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश वाले कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे को ले जाकर के रखना। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m माइनस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब x के जगह है ना, हम लोग यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये किस में से आया है? समीकरण 1 में से। तो हम लोग x का वैल्यू समीकरण 1 में नहीं डालेंगे, बल्कि दूसरे वाले में डालेंगे, इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ? mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग x की वैल्यू को डाल देते हैं। x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको अंदर करते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये 2m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, तो एक m स्क्वायर यहाँ कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस वाई कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पिछले क्लासों में, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम इसको कहेंगे, तो सेम इसी फार्मूला के हिसाब से इसको रखेंगे, तो n प्लस m इंटू n माइनस m ये हो जाएगा। अब देखते हैं m प्लस n कट जाएगा, माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस m, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m माइनस n। ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था समीकरण, x इक्वल टू 2m माइनस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m माइनस वाई की जगह m माइनस n, माइनस को अंदर करेंगे तो x इक्वल टू m प्लस n आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m प्लस n और y इक्वल टू m माइनस n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। लिख लिए हो तो मिटा लें, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही समीकरण को हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 0.8, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 7/10, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखे थे कि समीकरण का फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म में होता है समीकरण। लेकिन ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में पहले लाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सिंपल करते हैं इस इक्वेशन को। x बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8/10, ये भी कटेगा, कुछ काट लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। अब ये दिखाई दे रहा है कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स ऐसे वाले फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, 5x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, और तब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को भी सेम तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसे सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2x प्लस वाई इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में डाल के वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में से ही हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस 10y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया। तो अब x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम लोग डालेंगे। ये किसका था, ये फर्स्ट इक्वेशन का। तो x का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो आप x का वैल्यू डाल देंगे, इसी वैल्यू को डाल देंगे किसमें, सेकेंड में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या था, पहले वो लिख लेते, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू डाल देंगे, ये वाला। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 8 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5y। ये तो ऐसा ही रह जाएगा और ये भी ऐसा ही रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 माइनस 10y प्लस 5y इक्वल टू 7। 8 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये इस तरफ जाएगा, तो माइनस 5y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसीलिए y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1/5। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसे लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये नीचे ओके ओके प्रेजेंटेशन। यहाँ कुछ मिस है, 2 से कट जाएगा, तो ये 16 माइनस 20y 5y इक्वल टू 7। यहाँ कुछ मिस है कैलकुलेशन में, तो -15y -15y इक्वल टू हो जाएगा -9। इसीलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय -15। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5। यहाँ से हम लोगों ने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोगों ने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। अब क्या करेंगे कि y का मान
y का मान समीकरण, कौन सा समीकरण, एक में रखने पर, इंग्लिश वाले इसी को लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 8 माइनस 10y डिवाइडेड बाय 5। तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 8 y की वैल्यू कर कितनी, 3/5 डिवाइडेड बाय 5, ये कट जाएगा, 8 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/5 और y इक्वल टू 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आज का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन हुआ ये, और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन एक्स वाई देख के डरने का नहीं है, क्योंकि वहां x और y था, यहाँ s और t है, तो सेम हम लोग वहां x और y का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, और यहाँ हम लोग s और t का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को सिंपल कर लेते, ये तो ऑलरेडी सिंपल है ही, इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन सेकंड है, सिंपल फॉर्म में करने पर ये ऐसा आया है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन का s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व करना है कौन से विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट 13 प्लस t, ये s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू। अब इस s की वैल्यू को डालेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, पहले उसे लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम s की वैल्यू डालेंगे, ये वाली, ठीक है। तो 2 इंटू s की वैल्यू 3 प्लस t है, ये 3t, ये 36, इस 2 को अंदर करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t
इज इक्वल टू 36। ये ऐड होके हो जाएगा 5t 36 और ये 6 इस तरफ जाके -6। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इसीलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5। तो t इक्वल टू कितना आ गया 6, 5 छक्के 30, ये आ गया t। अब s का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू 3 + t। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो टाइम ओवर हो रहा है, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।